नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। आरयू में पानी की टंकी पर छात्र चढ़े हुए हैं। 3 स्टूडेंट्स इस टंकी पर चढ़े हैं। पानी की टंकी पर छात्र नेता नरेंद्र यादव भी शामिल हैं। चुनाव से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की मांग की जा रही है ताकि सभी स्टूडेंट्स को मतदान का मौका मिल सके। पेट्रोल की बोतल, माचिस, रस्सी लेकर अपने साथ ये पानी की टंकी पर चढ़े हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान यूनिवर्सिटी से, जहां पर छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए। इनका कहना है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से इनकी मांगे हैं और मतदान हो सके इसके लिए स्टूडेंट्स पानी की टंकी पर चढ़े हैं। इनमें छात्र नेता नरेंद्र यादव भी शामिल हैं। अपने साथ माचिस, रस्सी लेकर ये लोग चढ़े। प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि इन्हें मतदान का अधिकार मिल सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लवली बदवा हमारे साथ जुड़ गए। लवली, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्या इनसे बातचीत की कोशिश की जा रही है? चूंकि मामला इसलिए संवेदनशील है कि अपने साथ रस्सी, माचिस और तमाम दूसरी चीजें साथ लेकर चढ़े, तो कौन इनसे इस समय संवाद कर रहा है? आज देखिए, बिल्कुल संवाद की जहां तक बात है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फिलहाल मौके पर नहीं आए हैं। उन्होंने अपने जो डीएसडब्ल्यू की जो टीम के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको एक बार नजारा दिखा देते हैं। तीनों छात्र आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो तीनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी, तीनों जो है अपनी मांगों को लेकर के पानी की इस टंकी पर चढ़े हुए हैं। और तीनों की एक ही मांग है कि इनकी जो मांग है कि 100% इलेक्शन वोटिंग जो है वो होना चाहिए। जो कैंपस की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो तय समय पर पूरी होनी चाहिए, उसको उस डिमांड को लेकर के ये लोग यहाँ पर चढ़े हुए हैं। आपको छात्र दिखा देते हैं, नीचे का एक बार नजारा भी दिखा देते हैं। नीचे जो है बड़ी तादाद में इनके समर्थक छात्र जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यूनिवर्सिटी के लोग और छात्र और तमाम लोग इनसे अपील कर रहे हैं कि ये लोग नीचे उतर जाएं, लेकिन ये लोग नीचे नहीं उतर रहे हैं। अभी एसडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पर जाल लेकर के पहुंची, लेकिन इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जाल बिछाया तो ये लोग फिर नीचे कूद जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के चेतावनी साफ है, 2 टूक शब्दों में, कि यहाँ पर ये लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए जो है हाई प्रोफाइल, इसे कह सकते हैं हम, ड्रामा वो कर रहे हैं। क्योंकि लगातार ये कोशिश कर रहे थे यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात करने की। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया था कि सिंडिकेट बुलाई जाएगी, प्रवेश प्रक्रिया पर काम किया जाएगा, मगर आज शनिवार का दिन है तो आज तमाम लोग अवकाश पर हैं। और आप देख सकते हैं तीनों का जो नज़ारा, उनसे जो यहाँ के लोकल थाना इंचार्ज हैं गांधीनगर के, वो उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो नीचे उतर जाएं। वो फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि वो नीचे उतर जाएं, मगर कोई भी छात्र जो है वो नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। तीनों ही छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर के अपनी मांग जो है वो ऊपर कर रहे हैं। और हम कोशिश भी करेंगे एक बार जो थाना प्रभारी उनसे बात करने की। सर, आप क्या? ठीक है लवली, इसी टंकी पर चढ़े हुए छात्र नेता नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। नरेंद्र, इस वक्त हम आपको आज टेलीविजन पर देख पा रहे हैं, आप टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। प्रवेश पत्र की प्रक्रिया पूरी करने की आपकी मांग है, तो ये मांग आप सीधे तौर पर संवाद करके यूनिवर्सिटी के वीसी के साथ भी इसको पूरी कर सकते थे। टंकी पर चढ़ने का औचित्य? नरेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नरेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिर से कोशिश करेंगे नरेंद्र से बात करने की, जो इस वक्त टंकी के ऊपर मौजूद हैं। लवली लगातार जो है वो बने हुए हैं इस खबर को लेकर। लवली, किस तरह की सुरक्षा बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं? क्या नेट यहां पर लगाया गया है जिसकी वजह से जो है जी? देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जाल बिछाने का जो काम है वो यहाँ पर किया। देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जाल बिछाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये जाल बिछाया जा रहा है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पहुंची है, सॉरी सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर पहुंची है। वो ये जाल बिछा रही है ताकि ये छात्र किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना करे। सहयोगी मानसिंह दिखाएंगे तस्वीरों में कि जाल बिछाया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर एकत्रित है उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि छात्र जो है नीचे उतरे, इनसे अपील की जा रही है कि ये लोग नीचे उतरे, मगर पुलिस प्रशासन पूरे एहतियात जो है अपना बरत रही है। प्रशासन यहाँ पर पूरा एहतियात बरत रहा है, मगर यूनिवर्सिटी की ओर से अभी तक कोई आश्वासन जो मिलना चाहिए छात्रों को वो नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं लगातार जब से चुनावी सरगर्मियां शुरू हुई है, कानून व्यवस्था बनाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अगर बातचीत तय समय पर की जाती, टेबल पर बात होती, बातचीत का जो आश्वासन दिया गया उस पर काम होता, तो शायद आज ये छात्र ऊपर, तीनों छात्र टंकी पर नहीं चढ़ते। एंड यहाँ पर तीनों छात्रों की यही मांग है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमारी इतने दिनों से बात क्यों नहीं सुनी।
नहीं, जो वाइस चांसलर है वो लेकिन हमसे क्यों नहीं लवली- मिल रहे? 3 दिन लग गए वाइस लवली- चांसलर से मुलाकात करने। लवली लवली सवाल ये है कि प्रवेश पत्र की मांग कोई ऐसी बड़ी मांग या ऐसी कोई नाजायज मांग या कोई गैरकानूनी मांग नहीं है। इसको लेकर जो है वो इतनी संवादहीनता, ये मसला अगर अभी चाहे तो वीसी जो है वो सुलझा सकते हैं। कहां पेचीदगी आ रही है? वो कौन सा टेक्निकल पॉइंट है जिसकी वजह से प्रवेश पत्र नहीं मिल पा रहा है? हाँ हाँ हाँ, देखिए मोहम्मद आसिफ, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर प्रवेश पत्र की मांग नहीं है। प्रवेश की जो प्रक्रिया है कैंपस की, वो डिले हो रही है, और प्रवेश प्रक्रिया अगर पूरी नहीं होती है तो 26 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें 50% से भी कम छात्र जो हैं या उसके आसपास जो छात्र हैं वो ही मतदान कर पाएंगे। यानी कैंपस के अंदर के छात्र कैंपस के चुनाव में 2 साल बाद चुनाव शुरू होगा और वो मतदान नहीं कर ठीक पाएंगे। है ऐसे में लवली, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिएगा। राहुल मीणा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो इस समय यहां पर मौजूद है। राहुल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। राहुल, कहां संवादहीनता की स्थिति बनी, कहां परेशानी हुई कि प्रवेश पत्र की मांग को पूरा नहीं किया गया, इसके लिए आपको टंकी पर चढ़ना पड़ा? संवाद के जरिए भी ये मसला जो है वो सुलझाया जा सकता था। हम 5 दिन से हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ वीसी ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे और जी, हम शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, शांति से वो कर रहे थे, पर फिर भी वीसी साहब 5 दिन से ना तो हमसे मिल रहे हैं ना और कुछ, और पुलिस प्रशासन द्वारा हमें जबरदस्ती वहां से उठाने की प्रयास किया जा रहा है और हमारी बातें नहीं मानी जा रही है। आपको जैसा कि पता है कि ये चुनाव प्रक्रिया के लिए 26 तारीख डेट तो दे दी है, पर एडमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। जब एडमिशन ही नहीं होंगे तो छात्र वोट कैसे देंगे? आप खुद सोचो ये बात। ठीक है राहुल, अगर अभी आपको बातचीत के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन बुलाता है और एडमिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, अगर उनका कोई प्रतिनिधि आपके पास पहुंचता है, आप नीचे आएंगे? मैं जब तक लिखित में ये चीज नहीं मिल जाती तब तक हम नीचे नहीं आएंगे। किस तरीके का लिखित में आश्वासन चाहिए आपको? क्योंकि आप पहले लिखित में आश्वासन लेंगे, उसके बाद में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी। नहीं, जब या तो ये चुनाव की डेट आगे करें, नहीं या तो चुनाव की डेट आगे करें या 2 दिन में ये प्रवेश प्रक्रिया पूरी करी जाए। क्या हमें बताएं? आपने इसके लिए कितनी कोशिशें की राहुल कि प्रवेश प्रक्रिया, एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जाए? आपने कितने दौर की वार्ता की है? कितनी बार आप वीसी से मिले, संवाद हुआ आपका प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ? 5 दिन से वीसी ऑफिस के बाहर हम दिन रात बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे सारे कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद पूरा 24 घंटे सुबह शाम वीसी ऑफिस के बाहर बैठा हुआ। ना वीसी हमसे मिल रहा है, ना वीसी का कोई और आदमी हमसे मिलने आता है। राहुल, टंकी पर चढ़ने के बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला? आश्वासन हमें नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन को भेज रहे हैं हमें जबरदस्ती नीचे उतारने के लिए, पर हम नीचे नहीं उतरेंगे। अगर ये वो करते हैं तो हम नीचे कूद के आत्मदाह करेंगे। राहुल, आपको संवाद की स्थिति में जाना चाहिए, संवाद होना चाहिए, संवाद से ही जो है वो दुनिया की सारी मुश्किलों के हल निकले। लेकिन अगर आप ऊपर चढ़े रहे और किसी तरह की अनहोनी हुई तो ये जो है वो किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं होगा। संवाद का रास्ता क्यों नहीं चुनते आप? संवाद का रास्ता चुनने के लिए ही हम 5 दिन से वीसी ऑफिस के बाहर धरना दे रहे थे, पर ये लोग मिलते ही नहीं है, तो संवाद किससे करें आप? ठीक है, राहुल थे हमारे साथ, इस वक्त टंकी पर चढ़े हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ वो बात कर रहे थे। लवली हमारे साथ लगातार बने हुए। लवली, राहुल से बात कर रहे थे हम इस वक्त, और राहुल ने ये बताया कि पिछले 5 दिनों से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं वीसी के साथ संवाद स्थापित करने की, लेकिन एडमिशन प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा रहा। अब उनका साफ तौर पर यह कहना है कि या तो चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए या अगले 2 दिनों के अंदर अंदर एडमिशन प्रक्रिया को पूरा किया जाए। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 5 दिनों के अंदर किसी भी तरीके का आश्वासन जो है वो उन्हें नहीं मिला है। अब ऐसे में रास्ता निकलेगा कहां से? चूंकि मामला संवेदनशील है, चुनाव सर पर है, छात्र राजनीति में आपको जो उथल पुथल है वो तमाम कॉलेजेस के अंदर नजर आ रही है। ऐसे में गंभीर सवाल यह है लवली कि अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई जिम्मेदार कर्मचारी, अधिकारी इनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। अब इनको लिखित में आश्वासन चाहिए।
देखिए बिल्कुल ये लोग लिखित में आश्वासन मांग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी के जो कुलपति उनसे ये लोग लगातार मिलना चाह रहे थे, जिसको लेकर के जो बात अभी इन छात्रों ने अभी न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा। हमारे साथ में एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं होशियार मीणा, उनसे बात करते हैं। होशियार जी, आपके कार्यकर्ता तीनों टंकी पर चढ़े, आप क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? वो तो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। मैंने तो काफ़ी देर से यहाँ पे, जब मुझे पता चला तो मैं तुरंत यहाँ पहुँचा। भाई हमें हमारी और भी तरीके हैं मांग मनवाने के, हम संघर्ष करेंगे, हम प्रतिनिधियों से मिलेंगे, हम मुख्यमंत्री तक से मिलेंगे, लेकिन आप कृपया उतर जाइए। जान जोखिम में डालना उचित नहीं है, जान जोखिम में नहीं डालनी है। आपका भविष्य का सवाल है, आपकी जिंदगी का सवाल है। आपके घर वालों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, कृपया आप होशियार से पूछिए कि क्या वो बात करेंगे, नेताओं से फोन पर उतरने की अपील करेंगे वो? की जिंदगी पूरी पड़ी हुई है, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद का तरफ से हम लोग बात हुई है फोन पर? हाँ, मैंने अभी इनको बोला है, व्यक्तिगत तौर पर बोला है नीचे से, कृपया नीचे उतर जाइए, अपील भी की है। और मैं सार्वजनिक तौर पर भी अभी हम लोग और भी लोगों को बुला रहे हैं, कहीं ना कहीं इनसे अपील करवाएंगे कि कृपया आप लोग उतर जाइए। कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें विश्वविद्यालय में नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं छात्र चाहता है कि मतदान हो, मतदान को लेकर मैं दोबारा फोन लगा लेता हूं इन कार्यकर्ताओं को। तो होशियार जो है इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं को फोन लगा रहे हैं, हम उनसे अपील करवाते हैं कि वो नीचे उतर जाएं, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी प्रशासन अगर हट दरमिटा लगाए बैठा रहेगा। होशियार से कहिएगा कि अगर स्पीकर फोन पे रखे, किस तरीके से वो उनसे बात करते हैं, क्या अपील करते हैं और उनका क्या जवाब आता है अगर होशियार उनसे स्पीकर फोन पे बात करते हैं तो। जी 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 बिल्कुल, देखिए होशियार उनसे स्पीकर पर बात कर रहे हैं, हम सुनने की कोशिश कर। मित्र मन्नू, अरे भाई नीचे उतर आओ, आप लोगों की मांगे के लिए हम संघर्ष करेंगे और भी तरीके हैं, आप कृपया नीचे आ जाइए। आप लोगों के हमारे बड़े भाइयों, पर भाई साहब हम इसके लिए माफी चाहते हैं और हम बिल्कुल ये मानना चाहते हैं कि राज्य सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि कम से कम 10 लाख छात्रों मताधिकार से वंचित रहेंगे। उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा भाई साहब? अरे भैया उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, सारी चीजें हैं लड़ाई की। सरकार ये तय करे कि प्रवेश पूरे 100% प्रवेश करा के छात्र संघ चुनाव कराएगी। अरे लड़ाई लड़ने का और तरीका है, जान जोखिम में नहीं डालनी है। धरना दे रखा था ना, क्या हुआ? अरे धरना करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, हमारे पास और भी विकल्प हैं। आप कृपया नीचे आ जाइए भैया, ये जान जोखिम में डालना उपाय नहीं है। आज यहाँ से लाश ही जाएगी भाई साहब, कुछ ही देर में। नहीं 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 नहीं, गलत बात, गलत बात, गलत बात, संभालना है भाई साहब, गलत बात। बैठे रहो चुपचाप, ऐसे कोई हरकत नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं भाई साहब, घर वाले भी आएंगे कुछ ही देर में। नहीं नहीं, तुम लोगों को भी आपको संभालना है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। सब है, पालक आप लोग ही हो। अरे नहीं नहीं, कुछ हम जब तक नीचे नहीं आएंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी, वरना हमारी लाश ही जाएगी। अरे नहीं 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 मित्र, ऐसे नहीं बोलना है। नहीं 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 नहीं, दुखी हो लेकिन ऐसे नहीं बोलना है। देखो मित्र, हम आपके साथ खड़े हैं, संघर्ष करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं बोलना है दोबारा। पूरा जीवन दे दिया इस छात्रों के लिए, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे भाई साहब। नहीं नहीं मित्र, ऐसा नहीं करना है आपको, मेरे व्यक्तिगत है, आपसे कृपया ऐसा नहीं करेंगे। ना ना भाई साहब, बिल्कुल। और ऐसा करना नहीं है, ऐसा सोचना है। लिखित में दिला दो भाई साहब, आप दिला दो, ये मीडिया दिला दे, प्रशासन दिलाते। नहीं, मीडिया से मैंने भी अपील की है, मीडिया से मैंने भी अपील की है। बात कराते हैं। देखिए 3 घंटे बाद आए, 3 घंटे बाद आए अपील कर लीजिए। मैं अपील कर रहा हूं। चीफ प्रोक्टर यहाँ पहुंचे मौके पर, इस वक्त का अपडेट दे दें। प्रोक्टर साहब फोन पर बच्चे हैं, कि आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी नीचे उतर जाएं और अभी भी जो कमेटी बनी हुई है इनके लिए, इन समस्याओं के लिए, उसके लिए उसके जो कन्वीनर हैं बाहर गए हुए हैं, तो मेरी उनसे बात हुई है कि परसों मीटिंग कर लेंगे, परसों मंडे को। प्रोफेसर एन के प्रोफेसर से पूछिए, क्या ये आश्वासन दे रहे हैं, क्या ये आश्वासन दे रहे हैं कि 2 दिन के अंदर एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? बाद में जो भी आप आश्वासन दे रहे हैं कि सोमवार के बाद में जो ये मांगे पूरी हो जाएगी? नहीं, हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद में जो भी रास्ता निकलेगा वो निकलेगा। मैं तो सोचता हूँ सकारात्मक ही सोचता हूँ, कोई रास्ता निकलेगा। आपने और एडमिशन करने बात बोली थी कि हम छात्र संघ चुनाव नहीं करा सकते क्योंकि एडमिशन नहीं होंगे, लेकिन आप छात्र संघ चुनाव करा रहे हो। 10% हो मतदान, 15% हो छात्र संघ चुनाव करा लोगे। यहाँ कोई रेवाड़ी बैठ रही है, मेला लग रहा है क्या? देखो, ये जो बातें हो रही हैं ये तो फालतू की बातें हैं। यूजी के एडमिशन लगभग पूरे हो जाएंगे, है ना। यूजी फर्स्ट ईयर की लिस्ट आ चुकी है और उसके अंदर 100% सीटों पे 100% लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार है। 100% सीटों पे मतलब लिस्ट निकाल दी गई है, मेरिट लिस्ट निकाल दी गई। यूजी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, और 2nd ईयर और 3rd ईयर के अंदर मतलब रीएडमिशन चल रहे हैं। तो इसलिए बात यूजी, रही बात पीजी की, पीजी के अंदर सेमेस्टर चल रहे हैं अपने 2nd सेम और 4th सेम। 4th सेम पास आउट सेमेस्टर है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पास आउट है। 2nd सेम के लिए कमेटी
निर्णय लेगी वो लेगी, उसके बाद में सिंडिकेट बुलाई जाएगी। उन सेकंड सेम के बच्चों को थर्ड सेम के अंदर प्रोविजनल एडमिशन दे दिया जाए। तो 100% वोट कास्ट होगा सर? हाँ, अब उसमें दिक्कत जहाँ जो आ रही है अभी जो क्योंकि पीजी फर्स्ट सेम के लिए एडमिशन टेस्ट होता है यूजीसी गाइडलाइन के तहत, वो टेस्ट चल रहे हैं अभी। 3 अगस्त से टेस्ट शुरू हुए थे, 10 अगस्त को टेस्ट खत्म होंगे। उसके बाद में आपत्ति आएंगी, उसके बाद में रिजल्ट निकाला जाएगा। उस रिजल्ट के बाद में उसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन का भी 30% वेटेज होता है, 70% का टेस्ट है। तो उन दोनों को मिला के संबद्ध जो भी संबंध विभाग हैं और संबंधित विभाग हैं वो मेरिट बनाएंगे बाकायदा। आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर, इनकी जो मांग है और आप जो बात कर रहे हैं? मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप नीचे उतर के आ जाएं, और हर समस्या का समाधान बातचीत से ही हो सकता है, और बातचीत करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन तैयार है। ये लोग लिखित में मांग रहे हैं सर आश्वासन, तो लिखित में क्या कोई आश्वासन देगा यूनिवर्सिटी प्रशासन? लिखित में जब मैं आपके सामने कह रहा हूँ, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कह रहा हूँ और कह रहा हूँ, तो मतलब ये आज का तो सोशल मीडिया का जमाना है, इसके अंदर अगर मैं कह रहा हूँ और कह रहा हूँ कि बाकायदा इनकी बातों के लिए एक कमेटी बना दी गई है, इंटरप्रिटेशन। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से? कल कोई मीटिंग देते नहीं थी, प्रोफेसर एस.एल. शर्मा साहब बाहर हैं, वो बाहर हैं। आज नहीं थी, अब आपके हिसाब से तो कल हमने अरे बात सुनिए ढंग से, कल हमने क्या मांगे? क्या मांगे? आप लोग बात सुनिए तभी वो लोग करेंगे। आप लोग बात नहीं सुनेंगे तो कैसे डेवलप करेगा? LLB का एडमिशन कैसे करेंगे? बता रहे कैसे करेंगे? क्या आश्वासन देंगे सर? गुस्सा नहीं, हम कह रहे हैं ना कि बातचीत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये कोई तरीका नहीं कि टंकी पे चढ़ जाएं और चढ़ जाएं। ये तो कानून को हाथ में लेना और लेने से उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान मिल बैठ के और कमेटी के सामने ये भी अपना पक्ष रखे, मैं इनका पक्ष रखूंगा और रखूंगा। हाँ, अरे अब जो एडमिशन ऐसा है, एलएलबी के लिए एडमिशन के लिए प्री टेस्ट होता है। प्री टेस्ट 13 अगस्त को होगा, फिर आपत्ति आएंगे, उसका रिजल्ट आएगा और रहेगा। तो एलएलबी है ना, तो एलएलबी वोटर लिस्ट कैसे लगाओगे? जो 17 तारीख का जिसका 17, 22, 23 की फीस जमा हो जाएगी वो ही वोटर होगा और वही चुनाव लड़ सकता है। अब ऐसे कुछ कोर्सेज हैं जहाँ समस्या है, कुछ कोर्सेज हैं वहाँ समस्या है। इससे पहले भी मैं बता दूं 2013 के अंदर एलएलबी फर्स्ट ईयर के एडमिशन नहीं हुए थे, डॉक्टर साहब बिल्कुल भी सरकार के दबाव में है। जिस तरीके से मैं कभी दबाव नहीं, इसमें सरकार के दबाव की बात आ गई, कह रहा हूँ मैं, सरकार के दबाव में है। सरकार ने बोला है आप लोग चुनाव की अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी की है, कोऑपरेट करते हैं, लेकिन मैं अभी क्या हल निकलेगा होशियार जी, उनको कैसे नीचे उतारा जाए ये बताइए। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी सर से बोला, मैंने कि सर आप आ जाइए, लेकिन सर 4 घंटे लेट हो गए थोड़ा सा। अब मैं तो अपील कर रहा हूं कि सर हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, इन छात्रों के साथ में इनको उतारिए नीचे। सरकार भी इनसे अपील करे, कहीं ना कहीं इन छात्र देश का भविष्य है। आपने देखा कि ये इन्होंने फंदे में गले में फंदा लगा रखा, मुझे बहुत व्यक्तिगत दुख है। पेट्रोल लेकर आश्वासन दिया है, जो चीफ प्रोक्टर की तरफ से जो बातें कही गई है उसमें कहां तक सहमति बनती हुई नजर आ रही है आपको? प्रोक्टर सर ने तो कल भी बोला था कि आज हमारी मीटिंग होगी, लेकिन जिस तरीके से कल इन्होंने हमको बोला था, आज कुलपति साहब भाग गए, आज जो प्रमुख प्रोफेसर उस कमेटी में थे उनको सरकार ने भगा दिया, स्पष्ट भगा दिया है। शनिवार का अवकाश बताया जा रहा है। नहीं, स्पेशल इनकी मीटिंग तय थी। हमको आश्वासन दिया था अंदर बैठ के 1 घंटे का आज का कि आपकी कल मीटिंग रखेंगे। अब कैसे मनाया जाए इन छात्रों को? अब कैसे मनाया जाए? देखिए, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर अपील कर सकता हूं और अपील कर रहा हूं, सर को भी बोल रहा हूं कि सर आपके भी बच्चे हैं और सर भी अपील कर रहे हैं, कृपया सर से भी अपील करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी तो बात मानते हैं बच्चे, लेकिन इनकी भी ऊपर सरकार का दबाव है। मैं इनकी बात समझ सकता हूं, अंदर से इनकी फीलिंग समझ सकता हूं। मैं सर के साथ अपील करेंगे सर न्यूज़ 18 के माध्यम से बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं। मैं इन छात्रों से यही निवेदन कर रहा हूँ, इनसे एक अपील कर रहा हूँ मेरी तरफ से कि मेरी बात मानिए। मैं तुम्हारी जो भी मांगे हैं कमेटी के सामने मैं भी पुरजोर तरीके से रखूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कोई समस्या का समाधान बातचीत से ही संभव है। और आप अपील कर रहा हूं कि आप नीचे आ जाइए। सर कल बातचीत ही हो रही थी। लवली, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अभी तक कोई ठोस फैसला